Assalamualaikum, my dear students. Myself Shah Imtiaz, your physics educator for health classes and the JSA पुलवामा। बहुत सारे बच्चों ने हमें टेक्स्ट किया था सर कि हमें आप एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशंस लाए जो हम टारगेट करें एग्जाम में, क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि जेके बोर्ड जो लास्ट 5-6 साल से जो फॉलो कर रहा है, सो 70 to 80% पेपर वही आता है। ऑलरेडी मैंने आपको एक गेस्ट पेपर दिया है जो आपके इवन सारे प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर्स भी क्वेश्चन लास्ट ईयर पेपर्स के कवर अप कर रहा है प्लस यूर 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स सब कवर कर रहा है। अब बच्चों का ये डिमांड था कि सर टारगेटेड क्वेश्चन जो हॉट स्पॉट होता है, जो आने जिन पे हम ज्यादा नजर रखें, सो दैट एग्जाम में हमसे कोई चूक ना हो जाए, एग्जाम में हमसे कोई गलती ना हो जाए। एंड ये वो क्वेश्चंस होंगे जो आपके 90% एग्जाम में बहू आते हैं। भले अगर आपने गेस्ट पेपर सारा ना भी करा होगा, ये क्वेश्चंस आपने करे होंगे, आई गारंटी यू विल सिक्योर मोर देन 50+। वन मोर थिंग, एंड जिसने मेरा सारा गेस्ट पेपर किया उसको मैं गारंटी कर रहा हूं दैट इज अ टॉपर वाली स्ट्रैटेजी, दैट इज अ टॉपर गेस्ट, दैट इज 70 आउट ऑफ 70। बट ये वाला उसके लिए जो शायद लेट स्टार्ट किया या बाकी चीजें हैं, एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है, वो ये टारगेटेड पे फोकस करेगा। और टॉपर जो है वो इन टारगेटेड पे लास्ट पे ज्यादा याद करेंगे। पहले सीरीज चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप क्या करोगे मेरा जगह, व्हेन वी टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप किन किन चीजों को ध्यान रखोगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में किन किन टारगेट डेरिवेशन? पहला टारगेट डेरिवेशन दैट इज योर, एक तो आप इसमें कोलंबस लॉ करोगे, कोलंबस लॉ एंड उसका वेक्टर फॉर्म। पहला ये आपका इंपॉर्टेंट, इसको आप ना छोड़ेगा। दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका टारगेटेड है। दूसरा टारगेटेड क्वेश्चन आपका डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, एंड उसका मेरा डियर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है मेरा डियर, ऑन एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। हो गए 2 क्वेश्चन। एंड तीसरा क्वेश्चन मेन जो आपके पास आएगा दैट इज टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हो गए 3। एंड चौथा मेरा डियर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वर्क डन बाय द डाइपोल in a uniform electric field, potential energy of a dipole, उसका इक्वेशन potential energy of a dipole। ठीक है मेरा डियर, हो गए 1 2 3 4 क्वेश्चंस। 5वां मेरा डियर आप करोगे कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ड्यू टू पैरेलल प्लेट, ड्यू टू पैरेलल प्लेट। जब उसमें मेरा डियर आप डालेंगे व्हेन कंडक्टिंग स्लैब एंड डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे इसमें। ठीक है मेरा डियर, उनका कैपेसिटेंस दैट ऑलवेज इंक्रीजेस। करिए मेरा डियर, शाबाश। हो गए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन मेरा डियर जो इसमें आप करोगे दैट इज गॉसेस लॉ क्या है, स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉसेस लॉ, एंड इससे मेरा डियर इसका प्रूफ करोगे, और डिडक्शन ऑफ गॉसेस लॉ, डिडक्शन ऑफ कोलंबस लॉ फ्रॉम गॉसेस लॉ। ठीक है मेरा डियर, कोलंबस लॉ को आपको डिराइव करना है गॉसेस से, और इसका एप्लीकेशन आप 2 ही करोगे। एक एप्लीकेशन शेल वाला करोगे, थिन स्फेरिकल शेल, और करोगे जगह मेरा इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इनफिनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है, ये 2 आप टारगेट्स करोगे। और शाबाश, ये आपके पास 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टारगेटेड रहेंगे जो आप नहीं छोड़ोगे मेरा डियर एट एनी कॉस्ट। अगर आप अब इसमें प्रॉपर्टीज में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, इन 2 की प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, ये आपको एक्स्ट्रा में बोल रहा हूं। ठीक है, ये आपका टारगेटेड जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट में टारगेटेड आप क्या करोगे, टारगेट फॉर एग्जाम्पल करंट में आप क्या टारगेट करोगे? एक तो मेरा टारगेट करोगे व्हीटस्टोन ब्रिज, उसका बैलेंसिंग कंडीशन डिराइव करना है, बैलेंसिंग कंडीशन डेरिवेशन यूजिंग किरचॉफ्स लॉज, ये पहला क्वेश्चन व्हीटस्टोन ब्रिज का करंट इलेक्ट्रिसिटी में से। दूसरा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस,
टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, ये आपको एक्सप्लेन करना है, हो गया 2। तीसरा क्वेश्चन टारगेटेड जो आप इसमें करोगे मेरा जगह, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉज, किरचॉफ्स लॉज, हो गए 3 क्वेश्चन टारगेटेड। चौथा क्वेश्चन जो आप इसमें टारगेट करोगे मेरा जगह, दैट द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू आर गोइंग टू टारगेट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो टारगेट करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन टारगेट जो इसमें आप करोगे, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट, शाबाश, दैट इज गोइंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, इसका मैथमेटिकल प्रूफ एंड इसका वेक्टर फॉर्म, ये मेरा डियर टारगेट करोगे। और पांचवा मेरा डियर इंटरनल रेजिस्टेंस मेरा डियर, शाबाश, उसका इक्वेशन, एंड ये इक्वेशन भी V इज इक्वल टू E माइनस IR, दिस इज द इक्वेशन बिटवीन पोटेंशियल EMF एंड द मेरा डियर EIR, शाबाश, इंटरनल रेजिस्टेंस V इज इक्वल E माइनस IR। कल मेरा डियर याद रखना, ये चीजें आप याद रखोगे मेरा डियर इसमें। एंड 1 2 3 4 5 एंड छठा क्वेश्चन इसमें जो टारगेट करोगे, दैट इज मेरा डियर पावर इन सीरीज। इधर सबसे मेन वेट ए सेकेंड, आपके पास जो इसमें मेन चीज टारगेटेड है, दैट इज द जो सबसे मेन टारगेट आप करोगे लास्ट क्वेश्चन इसमें, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इट्स रिलेशन विथ करंट के साथ। ये आप I इज इक्वल टू NAVD, ये आप करंट में करोगे बस। नेक्स्ट मेरा टारगेटेड, नेक्स्ट आप टारगेट जो करोगे, नेक्स्ट वाला टारगेट जो आप करोगे मेरा जगह, चलो नेक्स्ट टारगेट आप, शाबाश, EMI में आप लेंसेज ला करोगे एंड हाउ इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये करोगे एक। दूसरा क्वेश्चन टारगेट इसमें क्या करोगे आप, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज लॉज, हो गए 2, शाबाश। तीसरा टारगेट आप इसमें करोगे सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन, बस सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है मेरा डियर। एंड उसके बाद मेरा डियर AC में आप करोगे, शाबाश, एक तो RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू, RMS वैल्यू एंड मीन वैल्यू ऑफ करंट, RMS एंड उनकी रिलेशन, दोनों RMS वैल्यू का पीक वैल्यू से रिलेशन, मीन वैल्यू का उसके साथ, एंड रिलेशन विथ पीक वैल्यू ऑफ करंट, रिलेशन विथ पीक वैल्यू, याद रखना मेरा डियर, पीक वैल्यू ऑफ करंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट मेरा डियर इसमें जो आप करोगे, दैट इज एवरेज पावर का रिलेशन आप डेराइव करोगे, एवरेज पावर का डेराइवेशन LCR में, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट करोगे मेरा डियर इंपेडेंस क्या है और इंपेडेंस का डेराइवेशन, ठीक है मेरा डियर। एंड लास्ट क्वेश्चन जो इसमें करोगे मेरा डियर आप, दैट इज द ट्रांस EMF इक्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग किसका मेरा डियर, ट्रांसफार्मर एंड जनरेटर का, AC जनरेटर का, बस ये आप AC एंड EMI में ये 6 क्वेश्चन आप टारगेट करोगे AC एंड EMI में, ठीक है। नेक्स्ट मेरा डियर, शाबाश, जो आप टारगेट करोगे नेक्स्ट मेरा डियर EM वेव्स में, नेक्स्ट टारगेट करोगे EM वेव्स में प्रॉपर्टीज, व्हाट आर EM वेव्स और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है मेरा डियर। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में 3 का 4 का, एक तो माइक्रोवेव्स का और रेडियो वेव्स का, शाबाश, और मेरा डियर इंफ्रारेड का एंड अल्ट्रावायलेट का, ये 4 का, बस। एक तो यूजेस इनके और इनका प्रोडक्शन, कैसे प्रोड्यूस होते हैं और इनका वेव लेंथ एंड फ्रीक्वेंसी, क्लियर। एंड उसके बाद नेक्स्ट, ये क्यों नहीं डिफ्लेक्ट होते हैं, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, व्हाट इज अ मैक्सिमल डिस्प्लेसमेंट करंट, और व्हाई EM wave was not deflected by electric field and magnetic field, याद रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन इसका चौथा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट्स ऑफ and on what factors it is superior depend,
क्लियर मेरा डियर, शाबाश, इन वैक्यूम एंड ऑल दैट, ठीक है मेरा डियर, ये चीज है इसमें एम वेव्स में। नेक्स्ट मेरा डियर आपके पास जो चैप्टर है, नेक्स्ट मेरा डियर जो देखोगे आप, दैट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट वन क्या करोगे आप, नेक्स्ट चैप्टर एम वेव्स हो गया। नेक्स्ट मेरा जगह जो आपके पास है दैट इज गोइंग टू बी ड्यूअल नेचर, उसमें आप करोगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है एंड इसके लॉज, स्टेट इट इज लॉज, शाबाश। एंड दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन क्या है एंड क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। और एनस्टाइनस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव कर लो, एनस्टाइनस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को डिराइव हो गए दो। तीसरा इसमें डिब्रॉगली वेवलेंथ, शाबाश, लैम्ब्डा का इक्वेशन डिराइव h/mv, ठीक है मेरा डियर। एंड चौथा क्वेश्चन डिब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, डिब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन अंडर पोटेंशियल ऑफ v volts, अंडर पोटेंशियल ऑफ v volts। ये चार क्वेश्चन टारगेट रहेंगे, डिब्रॉगली, फोटो एनस्टाइनस, डिब्रॉगली वेवलेंथ। एंड एक नंबर का टारगेट इसमें करोगे वर्क फंक्शन इसका SI यूनिट, बस वर्क फंक्शन क्या है, SI यूनिट क्या है, ठीक है मेरा डियर। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, ये चीज इसमें करोगे मेरा डियर। और एमिशन क्या है, ये बस, ठीक है, ये चार क्वेश्चन इसमें टारगेट करोगे। नेक्स्ट मेरा डियर जो टारगेट करोगे आप दैट इज वेव ऑप्टिक्स में, पहले उसमें हाइगन्स प्रिंसिपल करोगे, हाइगन्स प्रिंसिपल, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पहला ये टारगेट करोगे, आना ही आना है 5 नंबर का। दूसरा टारगेट करोगे इसमें आप मेरा जगह, दूसरा टारगेट हाइगन्स हो गया। सेकंड इंटरफेरेंस क्या है एंड कंडीशंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस CI एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। तीसरा इसमें आप टारगेट जो करोगे, तीसरा क्वेश्चन YDS एक्सपेरिमेंट क्या है एंड कंडीशंस फॉर ब्राइटर एंड डार्कर फ्रिंजेस, ब्राइटर एंड डार्कर कब बनते हैं, ये हो गया 3 मेरा डियर, शाबाश। चौथा क्वेश्चन टारगेट करोगे आज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड कंडीशंस फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, ये आपके पास आएगा 1 2 3 4। एंड 5वां इसमें टारगेट करोगे मेरा डियर दैट इज एक एस्ट्रोनॉमिकल, ये तो उसका है रे ऑप्टिक्स का, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बस एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप। इनमें इसका एक तो वर्किंग करोगे और इनका इक्वेशन निकालोगे मैग्नीफाइंग पावर का, ये हो गया इसमें। अब आता हूं रे ऑप्टिक्स पे। रे ऑप्टिक्स में टारगेट क्या करोगे, रे ऑप्टिक्स में पहले TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके एप्लीकेशंस ये आप टारगेट करोगे। शाबाश। ऑप्टिकल फाइबर्स क्या है, उनका एप्लीकेशन हो गए 2, ये रे ऑप्टिक्स में, शाबाश। हर चैप्टर का बोल रहा हूं। तीसरा टारगेट लेंस मेकर्स फॉर्मूला, हर साल लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके एजम्पशंस एंड साइन कन्वेंशन भी, एजम्पशन एंड साइन कन्वेंशन, ठीक है मेरा डियर। एंड मिरर फॉर्मूला, इसमें टारगेट मिरर फॉर्मूला, ठीक है मेरा डियर। एंड नेक्स्ट मेरा डियर स्फेरिकल मिरर्स में इमेज फॉर्मेशन, कहां पर किस पोजीशन पे कैसा बनता है, ये याद रखना। एंड लास्ट क्वेश्चन इसमें टारगेट करोगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है एंड लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है एंड स्नेल्स लॉ कब फेल हो जाता है, स्नेल्स लॉ कब फेल। दीज आर द टारगेटेड क्वेश्चंस ऑफ दिस पार्ट, क्लियर। नेक्स्ट मेरा डियर जो टारगेट करोगे दैट इज सेमीकंडक्टर्स में क्या टारगेट करोगे, सेमीकंडक्टर्स में आएगा डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक, शाबाश, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, हर साल आना ही आना है। और इसी में करोगे P टाइप और N टाइप के बीच में डिफरेंस, ठीक है, हो गया एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन टारगेट करोगे, ये हो गया एक, हाँ, PN जंक्शन, अरे ये सबसे ज्यादा आएगा, PN जंक्शन डायोड आना ही आना है। इट इज फॉरवर्ड बायसिंग, इसका फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग, ये क्वेश्चन ऐसे आता है 5 नंबर का, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। एंड इट इज
फॉरवर्ड एंड रिवर्स VI, वो ग्राफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने, पता है कौन से ग्राफ, नी वोल्टेज का एंड ब्रेकडाउन वोल्टेज का, क्लियर। एंड उसके बाद रेक्टिफायर क्या है एंड पीएन जंक्शन डायोड को, हाउ पीएन जंक्शन डायोड यूज कैन बी यूज्ड एज हाफ वेव, शाबाश, हाफ वेव एंड फुल वेव, बस हाफ वेव एंड फुल वेव ये दोनों आते हैं, याद रखना मेरा जिगर। एंड इसके बाहर मेरा डियर यही तो इसके 1 2 3 क्वेश्चन, एंड चौथा इसमें भी 4 ही करना, एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी, एक्सप्लेन एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स, एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी, एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स, बस ये 4 क्वेश्चन करना इसमें, 1 2 3 4, ये हो गया सेमीकंडक्टर्स में। अब कौन बचा, मैग्नेटिज्म, ये भी हो गया मेरा डियर, अब बचा मैग्नेटिज्म। अब मेरा डियर नेक्स्ट आपके पास है दैट इज गोइंग टू बी मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म में पहला ही मेरा डियर बायो-सावर्ट्स लॉ करोगे, बायो-सावर्ट्स लॉ एक्सप्लेन एंड डिराइव करना है मैग्नेटिक फील्ड किसका, इसका एक ही मेरा डियर है दैट इज योर सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल, ठीक है। दूसरा शाबाश एम्पियर सर्किट लॉ एंड उसका भी एक ही एप्लीकेशन आपके पास दैट इज इनफिनाइट लॉन्ग वायर का, ये आपके पास 2 एप्लीकेशन, जेके बोर्ड में 2 ही एप्लीकेशन है। मैंने बहुत सारे टीचर का गेस देखा है, उन्होंने आधु ने यार पता नहीं क्या वो स्ट्रेट कुछ डाला है जो सिलेबस में नहीं है, उन्होंने पिछले 2021 के पेपर देखे होते हैं फिर वो भी डाल देते हैं। यार सिलेबस को जेके बोर्ड को फॉलो कर लो, एक ही एप्लीकेशन बायो-सावर्ट की है, एम्पियर के भी एक ही है, यही आएगी एट एनी कॉस्ट, ठीक है। शाबाश तीसरा क्वेश्चन मेरा डियर इसमें, शाबाश टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट, या इसको दूसरा नाम हम ये भी बोलेंगे मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल पे, बात सुना मेरा डियर, इन यूनिफॉर्म कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है। 5 नंबर के क्वेश्चन हैं डेरिवेशंस, एंड चौथी डेरिवेशन इसमें टारगेट करोगे फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, स्ट्रेट करंट बिल साइन थीटा वाली इक्वेशन, ठीक है मेरा डियर, शाबाश। एंड उसके बाद फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इसको इवन ये भी बोलते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये इक्वेशन यहां से आती है, एल को फिर यहां से नीचे डिवाइड करना होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है मेरा डियर, 1 2 3 4 5, बायो-सावर्ट भी हो गया, एम्पियर भी हो गया, टॉर्क एक्टिंग हो गया, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट, ठीक है। हाँ करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है मेरा डियर, ये आपके पास आएगा, ठीक है। एंड डिफरेंस बिटवीन, ये हो गया 1 2 3 4 5, छठा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डाया, पैरा, फेरो एंड एंटीफेरो ये आएगा। एंड इसी के साथ और पार्ट इसका मैग्नेटाइजेशन क्या है एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मैग्नेटाइजेशन ऑफ मटेरियल्स, इसके बाद कुछ भी नहीं आएगा। बायो भी हो गया, टॉर्क भी हो गया, फोर्स एक्टिंग भी हो गया मेरा डियर, फोर्स बिटवीन, हाँ और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं भूल गया था वो आप टारगेट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी मेरा जिगर, शाबाश, गैल्वेनोमीटर क्या है, हाउ गैल्वेनोमीटर, याद रखना मेरा डियर, इसका थ्योरी ऑफ वर्किंग आएगा, गैल्वेनोमीटर क्या है, थ्योरी ऑफ वर्किंग, एंड गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे एमीमीटर में, और गैल्वेनोमीटर को कैसे कन्वर्ट करेंगे वोल्ट मीटर में, बस इसके बाहर इसको कुछ नहीं आएगा। ये हो गया मेरा जिगर आपके पास, ये हो गया मैग्नेटिज्म, ये हो गया सेमीकंडक्टर हो गए 2, ये हो गया ऑप्टिक्स के दोनों हो गए 3, ये हो गया ड्यूअल नेचर हो गए 4, ये हो गया ईएम वेव्स हो गए 5, लेंस लॉ एसीएन हो गए 6, ये हो गए करंट हो गए 7, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गए 8, और कौन सा चैप्टर बच गया, ईएम वेव्स भी हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हो गया, करंट भी हो गया, एसी एएमआई भी हो गया, ड्यूअल नेचर, हाँ एटम्स एंड न्यूक्लियाई लास्ट बच गया, आप एटम्स एंड न्यूक्लियाई लास्ट बच गया हमारे पास, एटम्स एंड न्यूक्लियाई टारगेट क्वेश्चन। एटम्स न्यूक्लियाई में पहले बोहर्स
बोरस रेडियस एंड वेलोसिटी, बोरस रेडियस एंड वेलोसिटी डिराइव करना, इक्वेशन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर आती है मेरा डियर, बोरस की रेडियस और वेलोसिटी डिराइव करना। एंड दूसरा क्वेश्चन पॉस्टुलेट दे दो, पॉस्टुलेट दे दो बोहर के एंड रदरफोर्ड के, एंड रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग और उनके लिमिटेशंस, ठीक है मेरा डियर, ये करोगे। तीसरा और इसी के साथ डिफाइन इंपैक्ट पैरामीटर, इसी के साथ इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। नेक्स्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ओके बस ये एटम्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच उसका इक्वेशन, इसमें यही तीन। न्यूक्लाई में पहला ही बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का इक्वेशन बोलो, पर न्यूक्लियन की इक्वेशन, एंड इट इज वेरिएशन विथ मास नंबर, एंड इट इज वेरिएशन विथ जिसको आप बोलते हो बाइंडिंग एनर्जी करो, ये आता है 3 नंबर का। उसके बाद मेरा डियर इसमें मेन चीज क्या है, न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन में डिफरेंस, एंड फ्यूजन में डिफरेंसेस विथ एग्जांपल्स, एंड लास्ट टारगेटेड इसका न्यूक्लियर फोर्स एंड इट इज प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स क्या है एंड इट इज प्रॉपर्टीज। और इसी में आर पार्ट रखोगे, आइसोटोप्स क्या है, आइसोबार्स क्या है, एंड मेरा डियर आइसोटोन्स क्या है, इसके बाहर मेरा जगह कुछ भी नहीं है। ये आप मेरा डियर टारगेटेड पार्ट रहोगे, ये आपके पास टारगेटेड हर चैप्टर में 4-4 क्वेश्चंस बने, 4-4 करके ऑलमोस्ट 20-25-30 क्वेश्चंस का ये टारगेटेड है। इसके बाहर मेरा डियर कुछ भी नहीं है। अगर आपने वो जो गेस था इसके बाद अगर आप ये करोगे यू विल सिक्योर मोर देन 50 प्लस, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। एंड जो मैंने ऑलरेडी गेस दिया अगर वो फॉलो कर रहे हो यू सिक्योर 70 आउट ऑफ 70। सो ये मैंने उनके लिए दिया जिन्होंने लेट प्रिपरेशन किया, सर टारगेटेड बता दो। एंड टॉपर वाले भी जब पूरा वो करेंगे ना गेस, उसके बाद इन क्वेश्चन को ये उसी गेस में है, ये मैंने उसमें से निकाले टारगेटेड, इनको आप ज्यादा पढ़ोगे, टिप ऑफ टंग आपको याद होने चाहिए। क्लियर? बाकी लॉस ऑफ लव आइडिया, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, एंड उसके बाद भी कुछ भी हो गया आपको मैंने बार बार बोला, यू कैन पुट द मैसेज ऑन द टेलीग्राम, यू कैन पुट द मैसेज ऑन द व्हाट्सएप 979714563636। आपको इनका पीडीएफ चाहे, आंसर्स चाहे, जो भी चाहे तो आप टेक्स्ट ड्रॉप कर सकते हो। बाकी लॉस ऑफ लव माय डियर, लॉस ऑफ रिस्पेक्ट, फी अमान अल्लाह, टेक केयर, खुदा हाफिज।